हमेशा की तरह कंसिस्टेंटली हर ट्रेंड के ओवर होने के बाद उसके ऊपर बात करने आ गया मैं, लेकिन उसके पीछे एक खास वजह है और वो ये है कि आज से स्टार्ट हो रहा है प्राइड मंथ और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था। हाँ, मैं बहुत बड़ा LGBT सपोर्टर हूँ। पता नहीं क्यों मेरे दोस्त मुझको होमोफोबिक कहते हैं। खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए? स्ट्रॉबेरी जूस? अबे गीला गीला हो गया है क्या तू? साले अंदर का मर्द मर गया, मीठी बातें कर रहा है। पूरा तैयार हूँ और आज की शुरुआत होगी बेस्ट गे मूवीज देखने से। दोस्ताना, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, सोनू की टिट्टू की स्वीटी, RRR, लिस्ट रेडी है पूरी। बिकॉज दिस इज सीरियस। नहीं मतलब जून का मंथ इज सीरियस, प्राइड मंथ इज सीरियस। वैसे तो ये महीना मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ भी होता है, लेकिन उसे कौन ही सीरियस ले रहा है? हम खुद नहीं ले रहे मैन लोग। तो इस हफ्ते को अगर मैं समराइज करूं तो भाई ये है लफड़ा वीक। जहां देखो वहां लफड़े हो रहे हैं। कोई ट्वीट से खेल रहा है, कोई डेफेमेशन केस फाइल कर रहा है, कोई लॉ सूट फाइल कर रहा है और सारे लफड़े मर्द कर रहे हैं। अच्छा, कितनी मजेदार बात है कि चाहे लौंडा हो चाहे मर्द हो, इनके जो लफड़े होते हैं वो इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ते। सीधा थाने, अस्पताल, लॉ सूट, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे हैं ये लोग तो जंग। हम लौंडे जहां जाएंगे वहां लफड़े करेंगे। तो ये सारे लफड़े एंजॉय करने में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं भूल गया कि भाई मुझे वीडियो बनानी होती है। तो सोचा इसको वीक के एंड में फ्लिक ऑफ की लिस्ट में ऐड करेंगे बाकी बढ़िया अपडेट्स के साथ और कोशिश करेंगे इसको लपेटने की आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले द हॉटेस्ट टॉपिक वो है संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस दीपिका पादुकोण का ई लफड़ा। तो ब्रीफली समराइज करते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे। तो जैसा कि सबको पता है कि भाई दीपिका पादुकोण इनिशियली वाज अ पार्ट ऑफ स्पिरिट ऑपोजिट प्रभास एंड सब कुछ ठीक था अंटिल दीपिका ने अपने कुछ डिमांड सामने रखी, जिसमें सबसे पहले आता है कि वो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगी, विच आई फील कि भाई फेयर है क्योंकि ये एक नॉर्म है जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है और कई बड़े एक्टर्स इसको फॉलो करते हैं ऑलरेडी। तो ये कोई ऐसी स्पेशल डिमांड नहीं थी। फिर नेक्स्ट डिमांड थी हाई फीस, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 20 करोड़ थी, कुछ लोग कह रहे हैं 40 करोड़ थी, ऑल्दो कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अमाउंट का नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इतना पता है कि फीस हाई थी और अराउंड इसी रेंज में थी। एंड तीसरा था कि भाई उनको चाहिए प्रॉफिट शेयर इस फिल्म के कलेक्शन में से। एंड ऑल ऑफ दिस डिड नॉट सिट वेल विद संदीप रेड्डी वांगा, जिसके चलते उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ। जिसके बाद ये चीज बाहर आ गई एज अ रूमर और सबको स्पेकुलेट करने लगा कि भाई अब नेक्स्ट हीरोइन कौन होगी दीपिका की जगह पे। और इससे पहले कोई चेन रिएक्शन स्टार्ट होता, संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियली ये चीज अनाउंस कर दी कि भाई मेरे फिल्म की हीरोइन है तृप्ति दिमरी, पूरा पोस्टर के साथ हर भाषा में उसका नाम लिखकर। और फिर जस्ट 2 दिन बाद एक क्रिप्टिक पोस्ट आई संदीप रेड्डी वांगा की कि भाई जब भी मैं किसी एक्टर को अपनी फिल्म की स्टोरी नरेट करता हूँ तो उस पर भरोसा करता हूँ। एक अनकहा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हमारे बीच साइन हो जाता है, लेकिन एक यंगर एक्ट्रेस को पुट डाउन करके और मेरी स्टोरी को रिवील करके तुमने अपनी असलियत दिखा दी। कितने सालों की मेहनत और क्राफ्ट इस काम के पीछे, और कहा कि भाई अगली बार पूरी कहानी बता देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरी पोस्ट क्लियरली दीपिका और उसके PR की तरफ पॉइंटेड थी, लेकिन स्टोरी लीक कहां पर हुई? तो हिमेश मनकद, अ नोन इंटरनेट पर्सनालिटी, उन्होंने इस न्यूज के ऊपर एक पोस्ट करी और उसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी अबाउट स्पिरिट, जहां लिखा था कि ये एक A-रेटेड कॉप थ्रिलर होगी विद प्रभास एंड तृप्ति इन द लीड, और ये क्विंट एसेंशियल तेलुगु एंटरटेनर होगी विद A-रेटेड ट्विस्ट, जहां कुछ बोल्ड सीक्वेंसेस भी होंगे बिटवीन तृप्ति एंड प्रभास। मतलब कि ये ओवरऑल समरी थी उस पूरे डिटेल रिपोर्ट की। एंड संदीप रेड्डी वांगा ने पॉइंट आउट किया कि भाई ये दीपिका के PR की तरफ से करवाया गया है। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट संदीप सर, स्टोरी तो यहाँ पे लीक नहीं हुई, इतना तो हम लोग को ऑलरेडी पता था कि भाई कॉप थ्रिलर है, A-रेटेड होने वाली है और सेक्सुअल सीन्स आपकी फिल्म में। आई मीन द वे संदीप रेड्डी वांगा रिएक्टेड कि भाई स्टोरी लीक कर दी, भाई स्टोरी तो नहीं लीक हुई। हाँ, संदीप रेड्डी वांगा के ट्वीट के एक पार्ट से मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि भाई तृप्ति दिमरी की इमेज को खराब करने का ट्राई तो किया गया, क्योंकि जब दीपिका थी तब हिमेश ने जो उनके रोल का डिस्क्रिप्शन दिया था अपने आर्टिकल में, दैट वाज वे टू डिफरेंट टू व्हाट ही सेड अबाउट तृप्ति। एज एक इमेज क्रिएट कर दी है तृप्ति दिमरी की कि भाई उनको इस फिल्म में लिया ही इसीलिए गया है क्योंकि वो बोल्ड सीन्स कर सकती हैं, जो कि गलत है। लेकिन स्टोरी तो लीक नहीं हुई संदीप सर, स्टोरी तो लीक नहीं हुई। हेलो श्रुति, अरे वो दीपिका वर्सेस संदीप में मैंने दीपिका को डिफेंड किया है, तो क्या आप तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं बनोगी? ओके, तो अब बात करते हैं कि दीपिका कहाँ पे गलत थी। तो जैसा मैंने कहा कि जो 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड थी वो जस्टिफाइड थी कंसीडरिंग कि वो एक मदर भी है, बट ये बात सबको पता है कि ये रीजन नहीं है इस फॉल आउट का। द प्रॉब्लम वाज द रिमनरेशन जो कि दीपिका मांग रही थी। एंड इस चीज को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जहां से स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट कि भाई उनकी फिल्म्स हैव बीन डूइंग सो वेल और वो ये 40 करोड़ की रिमनरेशन डिजर्व करती हैं बिकॉज उनकी फिल्म्स मेगा ब्लॉकबस्टर रही हैं। अब देखो यहाँ पर मैं दीपिका को एज एन एक्टर तो जज नहीं कर सकता, होता कौन मैं ऐसा करने वाला। शी इज अ गुड एक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनका एक स्क्रीन प्रेजेंस है, उनका एक काइंड ऑफ स्टार पावर तो है फीमेल लीड एक्ट्रेसेस में। लेकिन ये भी सत्य है कि भाई पठान, जवान और कल्कि ने दीपिका की वजह से 1000 करोड़ नहीं कमाए, तो ये जस्टिफिकेशन काइंड ऑफ बेसलेस हो जाता है। दूसरा, एक एक्टर या फिर एक्ट्रेस की फीस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि भाई उनका इंडिविजुअल बॉक्स ऑफिस पुल क्या है, उनका स्क्रीन टाइम क्या है फिल्म में, या फिर उनके रोल का इम्पैक्ट क्या है एज कम्पेयर टू द एक्टर। मुझे यहाँ पर आमिर खान का स्टेटमेंट याद आता है कि भाई मेल एक्टर्स डोंट गेट पेड मोर बिकॉज वो मेल है,
इट इज बिकॉज उनका बॉक्स ऑफिस पुल होता है, इट इज बिकॉज कि उनकी वजह से लोग थिएटर जा रहे हैं, उनकी फेस वैल्यू पे जा रहे हैं, उनको पैसा उनकी फेस वैल्यू का मिल रहा है। ये क्लियरली सेट कि भाई अगर किसी एक्ट्रेस की ऑडियंस पुल मेल एक्टर से ज्यादा है, वो ज्यादा ऑडियंस खींच पा रही है थिएटर में एज कम्पेयर टू द मेल एक्टर, तो भाई डेफिनेटली वो मेल एक्टर से ज्यादा फीस डिजर्व करती है, विच आई बिलीव इज नॉट द केस विद स्पिरिट या फिर आइदर जवान या पठान या कलगी। हम सबको पता है कि हम वो मूवीज क्यों देखने गए थे, किसकी वजह से देखने गए थे। तो ओवरऑल संदीप रेड्डी वांगा के एंड पे कुछ चीजों को ओवर एग्जैजरेट करना, इस काइंड ऑफ हवा देना इस पूरे कंट्रोवर्सी को, वो चीज गलत थी, स्पेशली द स्टोरी लीक वाला पॉइंट, क्योंकि वो बेसिस एलिगेशन था। बट आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम दैट ही स्टूड अप फॉर तृप्ति दिनरी, क्योंकि उस पूरे फियास्को में द वन पर्सन जिसका कोई भी लेना देना नहीं था इस चीज से और वो फालतू में इसमें घसीटा गया, दैट वाज तृप्ति। हिमेश मनकत के स्टेटमेंट चेंज होना तृप्ति के कास्ट होने के बाद से वाज क्लियरली अ पीआर मोटिवेटेड मूव। तो एक आउटसाइडर होने के नाते जब वो लैडर पे ऊपर जा रही है एंड देन उसको डिफेम करने के लिए आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो भी तब जब उस एक्ट्रेस की फॉल्ट भी नहीं है, तो ये काफी कुछ स्पीक करता है अबाउट द डर्टी पीआर इन बॉलीवुड। दीपिका के एंड पे अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिमांड करना वाज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि वैल्यू तो है, नो डाउट दीपिका की वैल्यू तो है। बाय फेमिलियरिटी के लिए नॉन एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाता है फिल्म में एंड दीपिका वेल नोन है। एक मेल एक्टर कंटिन्यूअस फ्लॉप्स देके हाई फीस डिमांड कर सकता है, तो भाई यहाँ पर इस केस में तो इस चीज को कंसिडर किया जा सकता है। दिक्कत आ गई द वे शी डेल्ट विद इट लेटर, स्पेशली द पीआर पार्ट, ब्रिंगिंग डाउन तृप्ति वाला पार्ट, क्योंकि ये बात सबको पता है कि भाई ये पहले भी दीपिका कर चुकी हैं, ये एक नॉन फैक्ट है इंडस्ट्री में। फीस डिमांड करना अपनी वैल्यू के हिसाब से एक बार को जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन पीआर की मदद से दूसरी एक्ट्रेस को ब्रिंग डाउन करना ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। खैर ये फियास्को ठंडा होकर कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगा, पीपल विल मूव फॉरवर्ड, और वैसे ही हम भी आगे बढ़ते हैं अपने ऑफ के साथ। तो अब जहाँ कंट्रोवर्सी हुई वहां पर कुछ अच्छी न्यूज भी फैंस के लिए स्पिरिट से रिलेटेड। तो अब ऑफिशियली टी सीरीज और एक्टर डॉन ली के बीच में बात चल रही है टू कास्ट हिम एज द मेन विलन इन स्पिरिट, जहां अपने आप में ये कास्टिंग ऑफ द डेकेड हो सकती है इफ डन वेल। तो इट्स ऑफिशियली पूकी मीटिंग अ डार्लिंग। नेक्स्ट है प्रभास स्टारर राजा साहब, जिसका टीजर फाइनली लॉक हो चुका है। तो 6 या फिर 9 जून को राजा साहब का टीजर लॉन्च करने का प्लान हो रहा है थिएटर में अलॉन्ग विद द होल कास्ट एंड क्रू एक्सेप्ट प्रभास, एंड फिल्म रिलीज डेट आई कर रही है दिसंबर 2025। होमबले फिल्म्स ने ऋतिक रोशन के साथ एक डील साइन करी है फॉर अ फिल्म। अच्छा, होमबले पोकेमॉन की तरह सारे स्टार्स को पकड़ रहा है, गॉटा कैच एम ऑल। बट ऑनेस्टली मुझे यह अनाउंसमेंट देख के बहुत बढ़िया लगा। ये है बदला वॉर 2 का। अब फिल्म एग्जैक्टली किस चीज को लेके है, क्या टॉपिक होने वाला है, क्या जॉनरा होने वाला है, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स हैं कि पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। अगर ये एक मास फिल्म हुई तो भाई साहब, क्योंकि ये बात नहीं भूलते हैं कि भाई एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है। ऋतिक रोशन का जो मास एक्शन हीरो वाला साइड है, दैट इज समथिंग अ साइट टू बिहोल्ड। वॉर का एग्जांपल ले लो, बैंग बैंग, अग्निपथ का एग्जांपल ले लो। इनफैक्ट मैं डियरली चाहता हूं कि वो अग्निपथ वाला ऋतिक हमको फिर से देखने को मिले, एंड आई होप कि होमबले इस चीज को हमारे सामने लेके आए। पिछले 2 सालों में जो साउथ की फिल्मों ने, स्पेशली तमिल फिल्मों ने जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया है, वो है नॉर्थ में प्रॉपर रिलीज पाना। इवन बिगीज लाइक जेलर एंड लियो स्ट्रगल करती हैं अच्छी रिलीज पाने में नॉर्थ में, और उसका रीजन है उनका 4 हफ्ते का OTT डील वाली विंडो, जो कि नॉर्थ के मल्टीप्लेक्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको 8 हफ्ते तक फिल्म रनिंग चाहिए अपने थिएटर्स में, जिसकी वजह से मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं मिलती इन फिल्म को, स्क्रीन्स कम होती हैं, सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर बचते हैं, एंड जो मतलब डिजायर्ड कलेक्शन है, जो डिजर्व कलेक्शन है इन फिल्म का, जो पॉपुलैरिटी है, वो इनको नहीं मिल पाती। लेकिन इस साल ये चीज बदलने वाली है, बिकॉज 2 बड़ी फिल्में आ रही है इस साल, पहली थग लाइफ, दूसरी कुली, और इन दोनों के मेकर्स ने ऐसा डिसाइड किया है कि भाई अपनी इन फिल्म्स के लिए हम उस 8 हफ्ते वाले डील के लिए अग्री करने को रेडी हो जाएंगे। थग लाइफ टीम की तरफ से ये चीज कंफर्म हो चुकी है, थग लाइफ 8 हफ्ते बाद ही OTT पर आएगी। कुली की टीम की तरफ से कंफर्मेशन बाकी है, एंड दिस इज रियली ग्रेट। मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ इस न्यूज से, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है अच्छी मार्केटिंग के लिए नॉर्थ में, एंड आई होप कि कुली भी इस चीज से कंप्लाई करे। रिसेंट में धनुष की एक नई फिल्म अनाउंस हुई, कलाम। पोस्टर देखा, मजा आ गई, एक्टर मजा आ गई, फिर नजर गई डायरेक्टर पे। भाई डायरेक्टर्स का नाम किसी फिल्म पे देख के एक्साइटेड हुआ हूँ, फट पहली बार रही है। आई मीन क्या भरोसा अब्दुल कलाम जी को कोई टाइम मशीन बनाते हुए दिखा दे इस फिल्म में। जोक्स अपार्ट, आदि पुरुष आई थिंक एक बिग डड था, बहुत बहुत बड़ा डड, एंड ताना जी तो आई बेट अजय देवगन ने घोष डायरेक्ट करी है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट भाई ओम राउत ऑल्सो मेड लोकमान्य एक युग पुरुष, विच वॉज एन अमेजिंग बायोपिक। सबको रिडेम्पशन का मौका मिलना चाहिए, वी नेवर नो, ओम राउत का ये कमबैक भी साबित हो सकता है। एनीवे, डोंट फॉरगेट टू लीव 1 सीट एम्प्टी फॉर डॉक्टर। मैं क्यों वैसा यार, क्यों हूं मैं ऐसा? SRK स्टारर किंग, जो कि ऑन द फ्लोर शूटिंग के लिए जा चुकी है फाइनली, और इसकी स्टार्ड अप कास्ट के बारे में हमने पिछले फ्लिक ऑफ में बात करी थी। अभी इस पावरफुल कास्ट में थोड़ी और पावर ऐड हो गई है विद द एडिशन ऑफ रानी मुखर्जी इन द कास्ट ऑफ किंग, व्हिच मार्क्स देयर रिटर्न ऑन द बिग स्क्रीन आफ्टर कभी ना अलविदा कहना 2006,
ऑलमोस्ट 20 साल बाद। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस फिल्म में, माइट बी वो सुहाना खान की मदर प्ले करें इस फिल्म में। ऑल्सो अब मैं श्योर हूं कि काफी कुछ कुक किया जा रहा है किंग के साथ, वो भी इन रिसेंटली कुछ 5-6 महीनों में। एसआरके जो इतना टाइम ले रहे हैं इस फिल्म के साथ, इट्स इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। मैंने काफी सोचा इस बारे में कि जो इतने डिलेज हो रहे हैं, जो डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं एंड ऑल, इन सब के पीछे वजह है, बट वो नहीं जो हम सोच रहे हैं। इनिशियली किंग एक मीडियम बजट थ्रिलर फिल्म थी और ये साइन हो चुकी थी पठान और जवान के ही टाइम पर। फिर पठान और जवान के ह्यूमंगस सक्सेस के बाद आई दंकी। शाहरुख खान को ये बात पता थी कि भाई ये फिल्म जवान और पठान की तरह इतनी मेगा ब्लॉकबस्टर नहीं होने वाली है। इवन राजू हिरानी ने पॉडकास्ट में ये बात कंफर्म करी थी, बट फिर भी एक ऑप्टिमिज्म रहता है कि भाई चलो देखते हैं। बट डंकी अंडर परफॉर्म कर गई एंड कहीं ना कहीं जो काइंड ऑफ एक मॉन्स्टर रन था 2023 में एसआरके का, वो साल के एंड में जाके उसका ग्राफ थोड़ा नीचे हो गया डंकी की वजह से। ऑल्दो एसआरके की जो हाइप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लूज एंड्स हर कोई ट्राई करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुजॉय घोष जो कि एक्सपर्ट हैं ग्राउंडेड और रियलिस्टिक फिल्म्स बनाने में, उनको डायरेक्टर की सीट पर से हटाया, लेकिन उनके हाथ से राइटिंग का डिपार्टमेंट नहीं छीना, जिससे कि ये बात इंश्योर हो जाती है कि भाई किंग की जो राइटिंग है वो बढ़िया होगी। एंड फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सिद्धार्थ आनंद को लाया गया, जो लार्ज स्केल एक्शन फिल्म्स को हैंडल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में ढेर सारे चेंजेस किए गए, फिल्म के स्केल को 3x 4x लार्ज किया गया, एकदम धुआंधार कास्ट, अनिरुद्ध को ऑन बोर्ड लाया गया क्योंकि जवान ने ऑलरेडी वो दिखा चुके हैं अपना मेटल। बेसिकली किसी भी डिपार्टमेंट में एसआरके ने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। हमें लग रहा है कि भाई एसआरके लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, अपना जो पीक है उसको वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सबसे सेफेस्ट राउट लेके जो करंट बॉक्स ऑफिस डायनामिक्स हैं उनको उनसे अडाप्ट करते हुए, उनको समझते हुए अपनी फिल्म को शेप कर रहे हैं। एंड आई हैव रियली स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये फिल्म पठान और जवान के हिस्टीरिया को रिपीट करने वाली है और मैं इसके अपडेट्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। Till then, this is our Pop Culture Nut signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.